सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कर्नाटका का बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर ट्रिपल आईटी बैंगलोर। हम बात कर रहे हैं आरवीसी बैंगलोर, राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर की, जो ऑब्वियसली आपके बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 150 के बीच रखा गया है। इसे आप शॉर्ट में इनका फुल फॉर्म आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हो। तो आप या तो आरवीसी बोल दो, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोल दो, या फिर राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोल दो। आपके बेंगलोर कर्नाटका का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, या फिर बेस्ट ही कह दो आफ्टर ट्रिपल आईटी बैंगलोर। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर समझो देन एवरेज पैकेज आपको सीएसई जैसे ब्रांचेस में 20+ एलपीए तक का देखने को मिलता है। जैसे इनका कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे हमें देखने को मिलता है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2025 बैच में 21.09 एलपीए का एवरेज पैकेज रहा है, अप्रोक्सीमेटली 21+ एलपीए, 19.6 एलपीए का मीडियन सैलरी। सिर्फ एवरेज पैकेज अगर आपको सबके बता दूं 18.6 एलपीए एआईएमएल में, आईएसी जो कि आपका इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है 17.79 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 17.98 एलपीए, आईईएम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 11.78 एलपीए, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 14.52 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 11.5 एलपीए, सिविल इंजीनियरिंग 11.19 एलपीए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो कि बहुत रेयर कॉलेजेस में आपको ये ब्रांच देखने को मिलता है, उसमें भी 11.26 एलपीए का एवरेज पैकेज। आपके केमिकल में 11.58 एलपीए का एवरेज पैकेज, मैकेनिकल 11.36, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 12.24 एलपीए एंड बायोटेक्नोलॉजी में 11.2 एलपीए। यानी कि हर ब्रांच में ऑफिशियल जो डेटा में मिला है 10 एलपीए से ऊपर के ही पैकेजेस, एवरेज पैकेज हमें देखने को मिले हैं। हाईएस्ट पैकेज किसी साल 92 एलपीए भी चला गया, तो कभी 60-70 एलपीए भी हमें देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज इसी प्रकार के हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज के टर्म्स में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स का कहना है भैया बहुत से ब्रांचेस में 90% से ऊपर का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। प्लेसमेंट्स एक्चुअली बहुत बढ़िया हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तीन प्रकार में इनके सीट्स डिवाइडेड हैं। 45% सीट्स केसीईटी एग्जाम के थ्रू फिल होते हैं फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, एंड केसीईटी एग्जाम देने के बाद केसीईटी काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। 30% सीट्स कॉमेड के एग्जाम के थ्रू फिल होते हैं फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, यानी कि आउटसाइड कर्नाटका एज वेल एज कर्नाटका कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल हैं। कॉमेड के एग्जाम देने के बाद कॉमेड की काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। एंड रिमेनिंग 25% सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं। यहाँ पर आपके मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होते हैं आपके डिफरेंट अदर एग्जाम्स में, जो कुछ रैंक, जो कुछ मार्क्स रहे हैं। इट्स जस्ट दैट इनका फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स वगैरह में थोड़े अगर कम रैंक भी रह गए तो क्योंकि फी स्ट्रक्चर हाई है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सीट्स के लिए अप्लाई नहीं करते। तो हो सकता है कम रैंक एंड मार्क्स पे भी आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट्स देखने को मिल जाए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने कॉमेड के 2025 लास्ट राउंड जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ सिर्फ और सिर्फ 692 रैंक पर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 975 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस के देख सकते हो कहां तक क्लोज हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपको 18,883 रैंक तक देखने को मिल जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए देन 692 रैंक, सेफ साइड के लिए 500 के अंदर रखने की कोशिश करिए। एंड भैया अगर बस कोई सा भी ब्रांच मिल जाए मुझे, अगर कॉमेड के थ्रू जनरल कैंडिडेट को आरवीसी चाहिए ही चाहिए, 15-16 हजार भी रहेगा सेफ साइड अगर आप देख कर चलते हो, देन बायोटेक्नोलॉजी जैसे कुछ ना कुछ ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, दिन पहले एकेडमिक ट्यूशन फी यानी पढ़ाई लिखाई के खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर केसीईटी एग्जाम के थ्रू जा रहे हो देन पर ईयर का फी 1 लाख प्लस देखने को मिलेगा, 4 साल का लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। वही कॉमेड के थ्रू जा रहे हो देन 2.5 से 2.8 लाख तक के बीच आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 4 साल में आपका लगभग 11 से 12 लाख तक का पढ़ाई लिखाई का खर्च लगने वाला है। वही मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स के लिए अगर देख रहे हो देन डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट है, बट अप्रोक्सीमेटली 4 साल का बीटेक फी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के 15 से 70 लाख, 15 to 70 लाख तक वेरी करने वाला है। 15 लाख थोड़ा कम है, तो ऐसे ब्रांचेस जो स्टूडेंट थोड़े कम ऑप्ट आउट करते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस, इन आपके कहीं ना कहीं क्योंकि इनके रैंक्स कम है तो 15 लाख के आसपास 16-20 तक आप अगर पकड़ के चल लो, कभी कुछ इंक्रीज होता भी है इसके आसपास। वरना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 से 70 लाख भी देखने को मिला है क्योंकि इनके डिमांड ज़्यादा है।
देखो, मैनेजमेंट कोटा वाले सीट्स का बेसिक सा मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, जिनका स्टूडेंट्स का रैंक उतना बढ़िया नहीं है फिर भी उन्हें एडमिशन लेने का मन है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे टू रन देयर इंस्टीट्यूट स्मूथली। तो जिनका ज्यादा डिमांड उनका थोड़ा ज्यादा फीस स्ट्रक्चर, जस्ट सिंपल लॉजिक। सिंपली अगर आप बात कर लो फिर अपने हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, हॉस्टल फी क्या होगा भैया, देन अराउंड आपका 1.35 से लेके 1.5 लाख रुपीज पर ईयर मेस मिलाकर, यानी रहना खाना दोनों मिलाकर, हॉस्टल प्लस मेस 1.35 लाख रुपीज से 1.5 लाख रुपीज, यानी लगभग 6 लाख रुपए आपका 4 साल का रहना खाना मिलाकर लगने वाला है। फिलहाल अगर हम बढ़े अब अपने भैया फाइनली कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग किस प्रकार का है। तो ऑफिशियली आप देखोगे कि 16.85 एकड़ का आपको लैंड देखने को मिलता है, कैंपस एरिया देखने को मिलता है। तो कुछ जगहों पे देखो भैया 52 एकर्स का भी आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात ऐसा है कि इनका एक RSST जो ट्रस्ट है इसके द्वारा आपका संचालित है RVC। तो RSST का 52 एकड़ का लैंड आपको एक छोटा टाउनशिप देखने को मिलता है बेसिकली, जिसमें RVC भी है, RV यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगा, एंड इसी के साथ इनके कॉमन हॉस्टल्स एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक 52 एकर्स में ये सारी फैसिलिटीज है, जिसपे 16.85 एकड़ में सिर्फ RVC के एकेडमिक बिल्डिंग, जहां पढ़ने जाते हो, हॉस्टल तो नहीं लेकिन आपके जो भी अदर फैसिलिटीज लाइक ऑडिटोरियम वगैरह चीजें हो गई, ये सारी चीजें इस 16.85 एकर्स में सिचुएटेड है। जो भी अदर फैसिलिटीज, कॉलेज की फैसिलिटीज हो गई एंड बाकी सारे अदर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, हॉस्टल, कुछ फैसिलिटीज, ये आपके टोटल 52 एकर्स में है। कुछ अगर कैंपस का ज्योग्राफिकल सर्वे अगर मुझसे गलत हुआ हो तो जो भी स्टूडेंट्स RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रॉपर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हो। कहने की बात इतनी सी है, 52 एकर्स में इनका टोटल चीजें हैं जो शेयर्ड बेसिस पे कुछ चीजें यूज करोगे, एंड 16.85 एकर्स में आपका मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग वाली चीजें, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की चीजें सिचुएटेड है। ठीक है, एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड कॉमन है जितना मुझे पता चला है इस 52 एकर्स के लैंड। फिलहाल अगर हम आगे बढ़े, देन कैंपस आपके सिटी सेंटर में लोकेटेड है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि बेंगलोर अगर ऐसा है तो बेंगलोर के बिल्कुल बीचों बीच आपका लोकेटेड है। एक्चुअली बेंगलोर इतना बड़ा है कि आप बेंगलोर में रहते हुए भी बेंगलोर से बाहर हो। कहने की बात है, अगर आप बोलोगे भैया कि बेंगलोर में अगर ये पर्टिकुलर मॉल है, ये पर्टिकुलर मार्केट अगर मुझे जाना है, हो सकता है आप बेंगलोर में ही हो लेकिन किसी दूसरे कोने पे आपको जितना ट्रैवल करना पड़ेगा, आप 1-2 शहर पार करके उतना किसी दूसरे स्टेट में कर लो। तो बेंगलोर इज अ वेरी बिग सिटी। आप लाइक किसी कोने में भी बेंगलोर के हो, आप सिटी सेंटर में ही हो, क्योंकि आप लाइक रेडियली किधर भी जाओगे बहुत सी चीजें एक्सेस कर पाओगे सिटी के अंदर ही, या फिर कह सकते हो एक तरीके से सदर्न पार्ट में, बेंगलोर के सदर्न पार्ट में है लेकिन सिटी के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगल बगल में आपको सिटी देखने को मिल जाएगा। जस्ट कैंपस गेट पे आपको कैंपस के साथ ही सटा हुआ आपको मेट्रो लाइन देखने को मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन एग्जैक्टली कैंपस पे है, कैंपस के बाउंड्री के जस्ट बाहर अब देखने को मिलेगा भैया मेट्रो स्टेशन। तो प्रॉपर सिटी सेंटर से, सिटी से आपका वेल कनेक्टेड है। एंड इसी के साथ अगर बात करें तो और दूसरे कनेक्टिविटी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे केंगरी रेलवे स्टेशन, 11 किलोमीटर पे बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, एंड 47 किलोमीटर पे बेंगलोर का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में आपको देखने को मिलता है। मुझे हैरानी इस बात की होती है यार कि आप बेंगलोर में किसी भी लोकेशन से, मैं जब भी किसी फ्रेंड से पूछता हूँ तुम्हारे घर से एयरपोर्ट कितना दूर है, कोई 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60 किलोमीटर तक भी कुछ लोग कह देते हैं। तो यार एक्चुअली कोई ऐसा है जो कि लाइक अंडर 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रह रहा हो एयरपोर्ट से? मैंने आज तक नहीं सुना। तो किधर जाके बसा हुआ इनका एयरपोर्ट मुझे नहीं पता। जो भी है आपके रेलवे स्टेशन वगैरह पास में है, पास में लाइक इतना बेंगलोर के अंदर चलता है, 5 किलोमीटर 11 किलोमीटर चलता है। बाकी ट्रैफिक यार बेंगलोर का पीक तो है ही है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो बिल्कुल हाईवे पे आपका RVC आपका बेंगलोर मैसूर मैंगलोर हाईवे पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर कभी कुछ ट्रैवल करना हो, मैसूर जाना हो, मैंगलोर जाना हो, चीज़ें प्रॉपरली वेल कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा आपको हॉस्टल्स 3 सीटर आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगे, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 2 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे, एंड फाइनली आपको फाइनल ईयर में सिंगल सीटर रूम स्टूडेंट्स ने बताया है। बेस्ट फैसिलिटीज डिसेंट फाइन इनफ ओके हैं। अगर कुछ खाने पीने का मन हो, कैंपस के अंदर कुछ चीज़ें फैसिलिटीज हैं, बाकी बिल्कुल क्योंकि सिटी में लोकेटेड है तो आप जस्ट कैंपस से बाहर जाओ, बहुत सी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, मॉल्स, थिएटर्स, फूड वगैरह की चीज़ें हो गई। साउथ इंडियन आपको बहुत भर भर के मिलने वाला है।
बेंगलोर में ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। एंड इसी के साथ अगर आप बात कर लेते हो भैया कि आपका इन टाइम एंड आउट टाइम कैंपस का क्या है, तो बॉयज़ के लिए ये इन टाइम आपके रात के 10 बजे के आसपास है, हॉस्टल्स के 10 बजे से पहले पहले आपको कैंपस के अंदर आ जाना है। वहीं गर्ल्स के लिए रात के 7-8 बजे के आसपास बताए गए हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसी के ऊपर बहुत चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन स्टिल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थोड़ा लिमिटेड है। फन फेस्ट वगैरह चीज़ें प्रॉपर होती है। 8th माइल इनका सबसे मेजर फेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट रन एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब भी प्रॉपर प्रोमिनेंट तरीके पे। सबसे बढ़िया जो आपको मिलेगा भैया प्लेसमेंट्स बहुत तगड़ा है। बहुत से आपको प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े आप नाम सुन रखे होंगे, इनसे कहीं ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर चार्ज करते हैं एंड प्लेसमेंट्स इनके बराबर के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत से NITs से आपको बेटर प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है। इवन कुछ न्यूअर IITs को भी टक्कर देता है, इसलिए कई बार इसे IIT ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं। हालांकि कर्नाटका का अपना खुद का IIT भी है, IIT धारवाड़। स्टिल प्लेसमेंट्स इतने बढ़िया है कि कई बार IIT कर्नाटका से भी हम इसे मेंशन कर दे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी अगर डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।